हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 12 फरवरी 2023 को 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तो अब स्टूडेंट्स लोग जो है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं उसको वो स्टूडेंट जो है कि अपने डिफरेंट सोर्स से मिला रहे होंगे। तो मैंने भी आज क्वेश्चन को गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस पेपर में साइंस के कुछ प्रश्न थे, थोड़े से ज़रा मतलब लेवल थोड़ा कठिन थी, ठीक है। जबकि हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ही केवल थोड़े से ज़रा परेशान करने वाले थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। सबसे इजी प्रश्न आज के मतलब सेट में पॉलिटी के सबसे आसान प्रश्न पूछे गए थे। जिन्होंने किसी भी बेसिक पुस्तक को पढ़ा होगा पॉलिटी का, वे लोग इजीली सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। फिर करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स में भी कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन थे, लेकिन जिन्होंने भी एक न्यूज़पेपर और स्टैंडर्ड मैगजीन का अध्ययन किया होगा उन लोगों को करेंट अफेयर्स में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न बन गए हैं उसमें आपका न्यूज़पेपर को स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो लोग द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कोई भी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में करेंट अफेयर्स के प्रश्न को सॉल्व करने में न्यूज़पेपर की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर को जरूर से स्टडी करें और कोई स्टैंडर्ड बुक जो करेंट अफेयर्स की है उसको भी निश्चित रूप से अध्ययन करें। तो जिन्होंने ये चीज़ को फॉलो किया होगा, चूँकि पूर्व के वीडियो में भी जो मैंने 68वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें उसमें जो बुक लिस्ट और मैगजीन के जो नाम दिए थे उसमें से अगर उस बुक मैगजीन और बुक को जिन्होंने भी फॉलो किया होगा उन लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं आई होगी। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न को। तो इकोनॉमिक्स में भी मैंने रिकमेंड किया था जैसे प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक जिन्होंने अर्थव्यवस्था का पढ़ा होगा उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है। यद्यपि कुछ प्रश्न डेटा से संबंधित थे तो एक प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को पढ़ लेनी थी और बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लेनी थी। अगर स्टूडेंट लोग इतने चीज़ कर लिए होंगे तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी में कुछ प्रश्न डेटा आधारित जो थे उसमें केवल परेशानी आई होगी, नहीं तो बाकी और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। फिर अब हम लोग मैथ्स, इस बार एक चीज़ देखने को मिली कि जो 10 प्रश्न पहले मैथ्स के पूछे जाते थे उसमें रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ा दी गई, ठीक है। तो केवल एक प्रश्न थे केवल रीजनिंग के, वो थोड़े से उलझाऊ थे, बाकी सब प्रश्न बनने लायक थे, ठीक है। अब हम साइंस की बात करते हैं तो इस बार साइंस से लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 30 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो साइंस के प्रश्न को देखने लगते कि वो थोड़ी सी जरा थी स्टूडेंट लोगों को परेशान करने वाली थी, ठीक है। इसीलिए साइंस में कुछ प्रश्न थे कि जो 11-12 के भी पूछे गए थे, इसलिए उसमें से निश्चित रूप से परेशानी हुई होगी। इसलिए साइंस में जो लोग लूसेंट समान विज्ञान पढ़े होंगे और इस क्वेश्चन में वो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लिए होंगे, वे लोग निश्चित रूप से बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को कि आज के प्रश्न में जिस स्टूडेंट्स ने 115 से 120 के बीच में अगर अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वे लोग ही निश्चित रूप से प्री में क्वालिफाई करेंगे। और जिन्होंने भी 120 से ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा वे लोग की निश्चित रूप से निगेटिव काफ़ी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। इसलिए जिन्होंने 115-20 अटेम्प्ट किया होगा और अच्छी जिनकी तैयारी होगी निश्चित रूप से उनकी निगेटिव उनकी काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। और मैंने जो पूर्व के वीडियो में जो बुक जो रिकमेंड किया था, अगर वो सब बुक को अगर जिस स्टूडेंट ने भी पढ़ा होगा वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ को पार कर लेंगे। तो मेरे द्वारा आज के क्वेश्चन का गहन विश्लेषण के बाद कट ऑफ आपको बताई जा रही है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। तो जैसे हम लोग देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में या जनरल मेल में हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ जो है 102 से 105 के बीच में रहने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने भी कम प्रश्न अटेम्प्ट किया होगा 115 से 120 के बीच में और उन्होंने अच्छी तैयारी थोड़ा सा जो मैंने बुक जो बताया था उसको स्टडी किए होंगे, उन लोग की निश्चित रूप से निगेटिव ज़्यादा नहीं जाएगी और निश्चित रूप से वो लोग 102 से 105 के बीच में निश्चित रूप से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन का रेंज बता रहा हूँ, 102 से 105 क्वेश्चन के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। जबकि फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 98 से 100 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो
97 से 100 के बीच में रहनी चाहिए। जबकि फीमेल कैटेगरी की बात करें तो EWS में 95 to 98 के बीच में रहनी चाहिए। जबकि BC2 कैटेगरी की बात करें तो 99 से 102 के बीच में रहनी चाहिए कट ऑफ मेल की। और जबकि फीमेल की बात करें तो 96 टू 99 के बीच में रहनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कट ऑफ आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी कम है, मात्र 324 सीटें हैं, इसीलिए कट ऑफ निश्चित रूप से ज़्यादा ही रहेगी। फिर मैं देखूं BC1 कैटेगरी की बात करें तो 96 टू 99, जबकि फीमेल कैटेगरी में देखिए तो 93 टू 96, जबकि SC कैटेगरी की बात करें तो 94 टू 97, जबकि फीमेल कैटेगरी में 90 टू 93, जबकि ST कैटेगरी में 95 टू 98, जबकि BC लेडीज यानी पिछड़े वर्ग की महिला, इसमें कट ऑफ 94 टू 97। तो मेरे द्वारा जो आप लोग को कट ऑफ बताई जा रही है निश्चित रूप से इसी रेंज में रहेगी, ठीक है। या फिर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व में 102 से 105 के बीच में रहने की संभावना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग को लग सकती है कि इस पर निगेटिव मार्किंग ज़्यादा है इसलिए 100 के नीचे कट ऑफ रहेगी, तो ऐसी बिल्कुल नहीं जाएगी 100 के नीचे कट ऑफ, क्योंकि दो चीज़ फैक्टर है, एक तो स्टूडेंट की संख्या, एक तो पोस्ट की संख्या काफ़ी कम है, मात्र 324 सीट है, और दूसरी चीज़ क्या है कि BPSC की एग्ज़ाम जो है कि अब हर साल हो रही है, बिल्कुल टाइमली हो रही है, इसलिए स्टूडेंट्स लोग जो है कि अब सालों भर तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है कि जो स्टूडेंट 3 साल 2-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं उन लोग की परफॉर्मेंस निश्चित रूप से इंप्रूव हुई है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बिहार दरोगा और रेलवे की तैयारी करते हैं उन लोगों की भी काफ़ी अच्छी तैयारी रहती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। और BPSC में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न में जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं वे लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो लोग सालों भर जो है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसलिए वो काफ़ी बेहतर करते हैं। और आज के क्वेश्चन को देखने से केवल इतनी ही लगती है कि साइंस के कुछ प्रश्न में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाली थी और थोड़ी सी हिस्ट्री की और कहीं कहीं कुछ ही प्रश्न थे जो परेशान करने वाले थे, बाकी सब क्वेश्चन इजी थे। और सबसे इजी क्वेश्चन पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे। पॉलिटी के जितने आसान बेसिक, कोई भी बेसिक बुक जिन्होंने पढ़ा होगा उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ इसी के आसपास होगी और स्टूडेंट्स लोग जो है कि अपने डिफरेंट सोर्स से मिला रहे होंगे और कोई ऑथेंटिक सोर्स से मिला लेंगे, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जब आंसर की दी जाएगी तो उससे और स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि स्कोर कितनी आ रही है। लेकिन कट ऑफ निश्चित रूप से इससे कम बिल्कुल नहीं जाएगी। इसके लिए जो भी स्टूडेंट इस रेंज में हैं वे लोग अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा समय अब नहीं दी जा रही है। और इस बार तो काफ़ी अच्छा है कि ऑप्शनल पेपर समाप्त कर दी गई है। आपको GS की 2 पेपर और एसए की पेपर की ही आपको तैयारी करनी है और हिंदी को क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसलिए अभी से ही लग जाएं, जो लोग स्टूडेंट्स इस रेंज में हैं वे लोग अभी से मेंस की तैयारी में लग जाएं, मैं उन लोग से यही कहना चाहूँगा। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।